आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये क्लास 9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है मैथ्स का। और हम सभी जानते हैं कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंसिडर करते हैं जब हम किसी भी वस्तु का प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। और विक्रय मूल्य वह मूल्य है जिसपे हम किसी भी वस्तु को बेचते हैं और क्रय मूल्य वो मूल्य है जिसपे हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं। तो जब भी हम कोई भी वस्तु को अगर बेचते हैं तो उस पे या तो हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो जब हम वस्तु को खरीदे हुए मूल्य से ज्यादा पे बेचते हैं तब हमें लाभ होता है, और अगर हम उसे खरीदे हुए मूल्य से कम पे बेचते हैं तो हमें हानि होती है। और क्रय मूल्य को हम लोग परचेस प्राइस और विक्रय मूल्य को हम लोग सेल प्राइस कहते हैं। तो लाभ निकालने का कुछ फॉर्मूला होता है, लाभ और हानि निकालने का, जिसे प्रयोग करके हम सम्स को सॉल्व करते हैं। तो लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मतलब जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा, मतलब जिस दाम पे हमने खरीदा है उससे ज्यादा में बेचेंगे तब हमारा लाभ होगा। तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मतलब जब हम जिस मूल्य पे खरीद रहे हैं उससे कम मूल्य पे बेचते हैं तब हमें हानि होती है। तो जब हमें हानि होती है उस स्थिति में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा होगा। तो इसीलिए हानि का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इसके अलावा कभी कभी प्रतिशत निकालने बोला जाता है, जैसे प्रॉफिट का प्रतिशत मतलब लाभ का प्रतिशत या फिर हानि का प्रतिशत। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए पहले हमें लाभ निकालना होगा। तो लाभ का प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। उसी तरह हानि का प्रतिशत होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। कभी कभी हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य भी निकालना बोला जाता है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब हम निकालेंगे तो हमें वही प्रॉफिट या लॉस के फॉर्मूले को यूज करके निकालना पड़ता है। जैसे कि सम में दे दिया गया है आपका, अगर बोल दिया गया कि किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर 10 रुपए की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो इस स्थिति में जब हम वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे, इसमें क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या बोला गया है कि जब वस्तु को 50 रुपए में बेचा गया है तब उसमें 10 रुपए की हानि हुई है। तो इस हिसाब से हमारे वस्तु का क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 60 रुपया। तो 60 रुपया जब होगा तभी तो अगर हम उसको 50 में बेच रहे तो 10 की हानि होगी। तो हमारा क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। पर यही अगर लाभ है, जैसे कि बोला गया अगर किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पे उसे 10 रुपए का लाभ हुआ तो वहां पे वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, 40। तो यहाँ पे अगर लाभ हो तब क्रय मूल्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। मतलब अगर क्रय मूल्य निकालना है और लाभ है तो लाभ विक्रय मूल्य से माइनस करेंगे, पर अगर हानि है तो हानि को विक्रय मूल्य में प्लस करेंगे। ठीक उसी तरह कभी कभी विक्रय मूल्य भी हमें निकालना पड़ता है। तो यही फॉर्मूला के आधार पे हम विक्रय मूल्य भी निकालते हैं। इन फॉर्मूला को यूज करके हम प्रॉफिट या लाभ और हानि निकालते हैं। आशा करती हूँ ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आया हो और इसी आधार पे हम आगे सम डिस्कस करेंगे। अब मैं वीडियो खत्म करती हूँ।